हेलो बच्चों, आज हमने इस बात पे प्रयास किया है कि ऐसा वीडियो तो आपको दिया जाए जिससे कि आप कैसे प्रिपरेशन करें। आप इस समय से ही प्रयास करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, तो यस, और मैंने पढ़ाया है, उन बच्चों को आया भी है। तो सोशल में हिस्ट्री को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के या तैयारी को लेकर के बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं। उनके मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा फ्रेमवर्क बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे तैयारी करें। अभी जनरली सभी जानते हैं आप लोग कि जो हमारे सोशल साइंस में पार्ट हैं 4, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बाद सिविक्स का पार्ट है और इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये जो 4 पार्ट हैं ये अबाउट 2020 के हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 टाइप के, बल्कि आप कह लीजिए 5 टाइप के। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, मैप बेस्ड। एक पिक्चोरियल भी आता है, तो हमने उसको छोड़ा है कि उसको बाद में आपको हिंट करेंगे कैसे तैयार करना है। अब सभी जानते हैं कि किस क्वेश्चन को कितना तैयार करना है और कितना लिखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है उसमें 1 वर्ड या 1 लाइन आप करते हैं। वेरी 1 मार्क्स का होता है ईच। सेकेंड है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 लाइन का लिखते हैं, और शॉर्ट जो है वो 3 पॉइंट में है। अब कभी कभी टीचर बोलते हैं, हम भी सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि ये 3 पॉइंट से 4 पॉइंट। 4 पॉइंट इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 पॉइंट में आपका कोई कंप्लीट नहीं हो पाई सेंस, तो आप 4 पॉइंट लीजिए, लेकिन 3 पॉइंट स्टैंडर्ड। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 पॉइंट होता है, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर हो तो आप 6 पॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है और एक पिक्चोरियल होता है, जिसको बाद बताएंगे। अब इसमें किस क्वेश्चन को हम ज्यादा तरजीह दें, कैसे तैयारी करें। अभी मान के चलिए कि हमारे पास अबाउट 6 मंथ है, तो 6 मंथ की तैयारी हम कैसे प्रिपरेशन करें। और बच्चों के कई तरह के क्वेरी हैं, क्या नोट्स बनाएं, नोट्स नहीं बनाएं, एनसीईआरटी के बुक को कितना हम ध्यान दें, साइड बुक जो है उसको कितना ध्यान दें, या हमारा प्रिपरेशन अभी से कैसा हो। तो हमने पहले क्वेश्चन के दृष्टि से हम बताते हैं आपको कि किस क्वेश्चन पे आप कितना ध्यान दें और चैप्टर कैसे पढ़ें। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो 3 पॉइंट का होता है, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वाई? क्योंकि कभी कभी यदि आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिला देते हैं तो एक लॉन्ग का आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आसान होता है तैयार करना, क्योंकि 3 पॉइंट में होता है। इसी क्वेश्चन से आप लॉन्ग भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन भी पकड़ में आ जाता है। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट, यदि आपने थोड़ा भी इसमें वेरी कराया तो इसमें 1 मार्क्स नहीं मिलेगा और 0 मिलने की संभावना होता है। इसलिए जब तक आपका थारो नॉलेज नहीं होगा, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको पकड़ में नहीं आएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसको हम कम तैयारी में तैयार कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को यदि 2 क्वेश्चन मिला दें तो आपका लॉन्ग बन जाता है, या इसी में से वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू भी निकल आता है। तो मेरी दृष्टि से, जो मेरा अनुभव है, शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा तैयार करना चाहिए। अब आते हैं कि हम कैसे अभी से तैयार करें। तो बहुत टीचर ये सजेस्ट करते हैं, या जो भी पेरेंट्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि तैयारी आपका बिफोर 6 मंथ स्टार्ट होना चाहिए। जो हल्की तैयारी होती है, कम तैयारी होता है, वो कभी भी 100% स्कोर नहीं दे सकता। तो पहली बात तो बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि क्या सोशल स्टडी में भी 100% स्कोर हो सकता है। यस, और मैंने बच्चों को जो पढ़ाया उसमें से बच्चों ने स्कोर किया है। तो पहली बात कि जैसे आप किसी ऊंची जगह को चढ़ने के लिए आप यहीं से साइकिल चलाते तेजी से और स्पीड करते, तब आप इस जगह पहुंच पाते हैं। तो इसी तरह से जब आपको अच्छा स्कोर करना है
तो आप पहले से 6 मंथ बिफोर ही तैयारी, इसीलिए हमने प्रिपरेशन को 3 भागों में बांटा है जनरली। पहला है कि 6 मंथ बिफोर आप कैसे तैयारी करेंगे। मान लिया कि आज से हमने तैयारी शुरू कर दी, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी बिफोर 6 मंथ। फिर जब 1 मंथ रह जाए एग्जाम का, तब क्या तैयार करेंगे, और इन एग्जाम टाइम में क्या तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो बिफोर 6 मंथ आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, इस बात पे विचार करते हैं। देखिए, पर्टिकुलर जो सोशल का पार्ट है उसके अलग अलग तरीके हैं तैयार कर, लेकिन अब एक जनरल थीम बता रहे हैं कि अभी जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसका आप सिंपल नोट्स बनाइए। और यदि आप पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको 30% 40% ही तैयार हो पाए, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। फर्स्ट टाइम में आप 30% 40% जो भी आपका तैयार होता है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब आप चैप्टर कर रहे हैं तो मोर देन 50% आप तैयार करिए। और जो क्वेश्चन के इसमें से चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट दिखे या टीचर जो बताएं उसके अकॉर्डिंग इसका नोट्स भी आप 50% बना लीजिए अभी, और इसकी तैयारी कर लीजिए। अब इसमें जब हम नोट्स बनाते हैं तो किस क्वेश्चन को हम लेंगे और कैसे तैयार करेंगे, तो हमने अभी इसके पहले बताया कि शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन है इनको ज्यादा करिए आप। तो आप 50% कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो किसी चैप्टर में जितने पॉइंट हैं उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिलता है और इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको आप 2 पार्ट में करके शॉर्ट बना लीजिए या 3 पार्ट करके शॉर्ट बना लीजिए। इस तरीके से आपका पूरे चैप्टर का 50% बिफोर 6 मंथ जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका तैयार होते जाना चाहिए। और कभी भी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये नोट्स हमारा फाइनल नोट्स है। आपने 50% तैयार कर लिया, नोट्स भी तैयार हो गई, आप धीरे धीरे उसको स्टडी कर रहे हैं। नोट्स बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, जो भी लिखेंगे बहुत साफ सुथरा लिखेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मैं एग्जाम में लिख रहा हूं। एक हमारा अनुभव रहा है कि जो भी नोट्स आप बनाते हैं 3 से 5 टाइम इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में उसको नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, रिवीजन नहीं करते। वो समझ लेते हैं लेकिन उसको रिवीजन नहीं करते। तो प्रॉब्लम होता है कि सोशल साइंस में यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको समझ में तो आ रहा लेकिन आप लिख नहीं पाते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नोट्स बनाएं वो 3 to 5 टाइम उसको रिवीजन करिए। हमने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे, यदि आपको लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट दिखे वो क्वेश्चन तो लिख लेंगे, लेकिन उसके अंदर अलग अलग टॉपिक को पार्ट करके शॉर्ट में ही आंसर बनाएंगे 3 पॉइंट में। बाद में जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको साथ जोड़ देंगे। तो आपको वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है इसी शॉर्ट में आप अंडरलाइन करते जाएंगे यदि कोई आपको ऐसा पॉइंट दिखता है तो 50% फर्स्ट टाइम तैयार करेंगे और इसको 3 to 5 टाइम आप रिवीजन करेंगे। अब जो सेकंड स्टेप इसका है कि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे और तिबारा रिवीजन करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार, तो आप हर बार 10% इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कि आपने फर्स्ट टाइम 50% नोट्स बनाया, उसको तैयारी की, जब सेकंड टाइम आए 10 टाइम प्लस 10%, फिर 10%, और इस तरीके से आपका 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा नोट्स। अब आप बोलेंगे कि जो हमने कॉपी बनाई उसमें कैसे ऐड करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप ऐसी कॉपी बनाइए जिसमें ऐड करने की सुविधा यदि नहीं होता है तो उसमें पंच करते जाइए 10%, 10%, 10%। ये जो रूल है मेरे अनुभव के आधार पे है, बहुत बच्चों के साथ मैंने ऐसा कराया है। एग्जाम टाइम के 1 मंथ जब आ जाएगा इस तरीके से आपका ये लगभग 100% तैयार हो जाएगा 5 पार्ट टाइम यदि आप करेंगे अप्रॉक्स। जब आपका 1 मंथ रह जाए तो उस समय बहुत सी सीरीज आती है, बहुत से क्वेश्चन बैंक आते हैं, और उसमें से जो आपको लगे कि अभी भी हमें ये जो कंप्लीट है पोर्शन इसका 100% नहीं है तो आप 10% फिर से ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए कि जो आपने नोट्स बनाया है वही एग्जाम में आप लिख पाएंगे। एक मेरा अनुभव है कि यदि बच्चा कभी ये सोच ले कि मैं 1 मंथ पहले
ढेर सारी तैयारी कर लूंगा और एग्जाम में लिख लूंगा तो नहीं कर पाता, वो या तो भूल जाता है या कंफ्यूजन में हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आपका जो अप्रॉक्स 100% है वो अभी बीच में जब रिवीजन करते जाएंगे आप बीच बीच में, तो ये कंप्लीट करेंगे 1 मंथ बिफोर, यानी कि इसको 5 मंथ के अंदर। यदि आपको लगता है कि इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो 1 मंथ बिफोर करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो नोट्स बन जाएगा यही फाइनल होगा आपका। तो इस तरीके से आपके 1 मंथ आते आते ये आपका नोट्स तैयार होगा। मेरा एक अपना अनुभव है कि यदि आपने नोट्स से बाहर कोई चीज क्वेश्चन आ गया तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन में 1-2 आ गए तो आप कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें आ गई तो इसके अनुभव के आधार पर कर लेंगे। नहीं तो जो आपने तैयार नहीं किया है या आपने रिवीजन नहीं किया है वो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे इन क्लास 10th। मैं अपर क्लास के लिए बात नहीं कह रहा हूं, केवल मैं 10th के लिए बात कर रहा हूं। और ये आपका तैयारी का एक सेकंड हिस्सा होगा। फिर पहले 50% मैं रिवीजन कर दूं, तो 3 to 5 आप रिवीजन करेंगे, हर बार 10% आप ऐड करते जाएंगे, और जब 1 मंथ रह जाए तो 10% ऐड करेंगे। एग्जाम के 10 डेज पहले आप कोई चीज इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब अगला जो पॉइंट हमारा है, कैसे आप इसको अपने पेपर में उतार पाएंगे, यानी कि जब एग्जाम होगा तो इसका आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो मेरा एक अनुभव रहा है कि जो बच्चे साफ सुथरे ढंग से लिखते हैं और उनका सेंस क्लियर होता है, कॉपी चेक करते समय मेरे कई साथियों ने बताया या मैंने अनुभव भी किया कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये 3 पॉइंट लिखते समय 2-3 कॉमन गलतियां करते हैं। उसको मैं बता दूं, पहला तो ये 3 पॉइंट लिखते समय किसी भी बात को रिपीट नहीं करेंगे आप। जो यहां मैटर लिखे हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे, इससे ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, तीनों इंडिविजुअल हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। तो यहां पे लिखते समय ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो टॉपिक लिखेंगे आप, पॉइंट लिखेंगे, वो 3 पॉइंट आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। इससे इसका रिलेशन हो लेकिन ये इंडिविजुअल हो। जैसे उसी बात को आप रिपीट कर देंगे तो टीचर मार्क्स नहीं देते हैं। तीसरी बात, जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजी और साफ सुथरा होना चाहिए। कभी कभी टेक्निकल बात ये होती है कि कोई टीचर यदि ज्योग्राफी का है और हिस्ट्री चेक कर रहा है तो टेक्निकल चीज नहीं समझ पाता, तो यदि आपकी लैंग्वेज टिपिकल है या कुछ ऐसी है कि जो आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया है, तो टीचर उसको कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए, क्लियर, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जाता है और उसका आंसर भी एग्जैक्ट आप दीजिए। लेकिन 3 मार्क्स और लॉन्ग वाला जो आंसर होता है, कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, स्टेटमेंट उस पर डिपेंड रहता है। तो जिस टोन में पूछा जाए उसके पहले एक लाइन आप उसी टोन में स्टार्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मार्क्स टीचर पूरा देगा। क्वेश्चन का जो टोन हो, टोन का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे सिंपल किसी ने आपसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ गए हुए हैं, तो आपने बताया लखनऊ गए हैं। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति यदि आपसे ये पूछता है कि आपके पिताजी को लखनऊ में देखा गया है, तो अब देखा गया है क्वेश्चन मार्क, तो आप कहेंगे यस मेरे पिताजी 2 दिन से लखनऊ गए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट करने का टोन है वो बदल जाएगा। तो स्टार्टिंग इसका जो क्वेश्चन का टोन होगा वही होगा जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर 3 पॉइंट दीजिए, और कभी कभी ये 3 पॉइंट देने के बाद जो यहां आपने टोन स्टार्ट किया था उसी से एंड कर देंगे। 3 पॉइंट देते समय बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं होती, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कभी कभी कोई डिफिनेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एग्जाम्पल मस्ट होता है। यदि आपने एग्जाम्पल नहीं दिया तो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स टीचर काट लेता है। कभी कभी ये लिखा रहता है विथ एग्जाम्पल दीजिए, कभी कभी नहीं लिखा रहता। दोनों शर्त में यदि आपको जरूरत पड़े, ऐसा समझ में आए, तो आप एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, न लिखा रहे तो भी। तीसरी बात,
यदि क्वेश्चन में डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन पूछे, डिस्प्यूट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसका सही तरीका है कि बीच में लाइन खींचिए। ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन शॉर्ट में ज्यादा आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी दे देता है। ध्यान रखिए कि यदि शॉर्ट में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आप दोनों तरफ 3 पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। बच्चे कहां गलती करते हैं, इस पॉइंट में जो आपने लिखा है उसी से रिलेटेड इधर का पॉइंट लिखेंगे। नहीं, इसका मैटर कुछ अलग होता है, इसका मैटर कुछ अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि ये जो क्रॉप है ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार में, तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। एक हमने एग्जाम्पल आपको बताया, यानी कि जो यहाँ पे आप लिखेंगे उससे रिलेटेड यहाँ अपोजिट साइड होना चाहिए। 3 पॉइंट आपने लिखा, और यदि आपको लगता है कि एग्जाम्पल देना जरूरी है तो यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। यदि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है यही, तो आप इसको 5 पॉइंट में लिखेंगे और इसको जो है बाद में एग्जाम्पल लेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे कभी कभी 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन आंसर कंप्लीट, ये ऐसी बात नहीं, ठीक नहीं है। जो आप पॉइंट लिखिए, ये लाइन लिखते समय इसका सेकंड लाइन लिखिए जो इसके अकॉर्डिंग हो, इसको एक्सप्लेन करता हो। इसी तरह आपने सेकंड पॉइंट लिखा तो इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन लिखिए और इसको एक्सप्लेन करता हो। ये थर्ड लाइन, आप थर्ड पॉइंट लिखा आपने, इसके बाद वाली जो लाइन लिखी है इसको एक्सप्लेन करता हूं। यानी कि सबसे अच्छा तरीका है कि एक लाइन में जो आपने लिखा उसको एक्सप्लेन करते हुए उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा करके सेकंड लाइन में लिखिए। लेकिन कभी भी ध्यान रखिए कि ये जो होता है 6 से 7 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चे, इसको हमने बताया कि 4 पॉइंट में देते हैं, तो ये मान लीजिए कि 8 लाइन होगी बस। कभी भी बहुत ज्यादा लिखने का अच्छा असर टीचर के ऊपर नहीं पड़ता। जैसे कभी कभी बच्चे 1 मार्क्स में भी बड़ा लंबा लिखते हैं, तो इसका बहुत अच्छा टीचर के ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ता। टीचर ये समझता है कि या तो बच्चा कंफ्यूज है या तो समझ नहीं पाता। तो हमने शॉर्ट आंसर क्या क्या लिखना चाहिए, जो जो बातें हमारे दिमाग में आई उसको मैंने इसमें रखा। अब हम आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी लॉन्ग पे। हमने अभी आपको बताया कि लॉन्ग आंसर की जो तैयारी करनी चाहिए वो शॉर्ट में रख के करना चाहिए। यानी आप जैसे ये लॉन्ग का कोई क्वेश्चन है, यदि इसमें 2 पार्ट है तो आप 2 शॉर्ट इसका बना लीजिए, 3.1 और 3.1। ये दोनों 6 पॉइंट मिला देंगे तो आपका एक लॉन्ग तैयार हो जाएगा। इसको पहले ही बताया हमने, उधर बगल में बताया 5 और 6 पॉइंट के बीच में बनाना चाहिए। अब बच्चे पूछते कितनी लाइन लिखेंगे, तो मान के चलिए कि एक लाइन में यदि 10 वर्ड हैं तो आप 5 लाइन लिख रहे हैं, 5 पॉइंट लिख रहे हैं। और हमने उसी तरह से जैसे शॉर्ट में बताया है कि एक लाइन आप लिखेंगे और दूसरी जो लाइन लिखेंगे इसका एक्सप्लेन होगा या इसको समझाने के लिए होगा, इसके सपोर्ट में होगा। पहली लाइन होगी आपकी स्टेटमेंट और दूसरी इसको सपोर्ट करते हुए होगी। कभी कभी ऐसा नहीं संभव होता कि इसको सपोर्ट करते हुए तो एक लाइन में 2 लाइन में अपनी बात कहेंगे, दूसरा पॉइंट ऐसे करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां पॉइंट। ये आप 6 पॉइंट कंप्लीट करेंगे इसको। और यदि कोई एग्जाम्पल लिखना हो तो लिखेंगे। तो इसमें हमने बताया कि 5 पॉइंट स्टैंडर्ड साइज होता है इसका लॉन्ग का। लेकिन यहां ध्यान दीजिए 5 पॉइंट हैं, लाइन आपके 10 होंगे। इसी तरह यदि आपने 6 लाइन में लिखा है तो यहाँ पे लाइन 6 पॉइंट में हुआ, ये पॉइंट है, पॉइंट। और यहाँ लाइन हो गया, यदि 5 पॉइंट कर रहे हैं तो 10 लाइन, और यदि आप 6 पॉइंट कर रहे हैं तो 12 लाइन। एक्चुअल इसका स्टैंडर्ड जो साइज होता है 100 वर्ड का होता है ये, और मैं मान के चलता हूँ एक लाइन लगभग 10 शब्दों का होता है। काफी बच्चे इसमें कम नंबर पाते हैं, एक लाइन में लिख करके चले जाते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे इसको बहुत लेंदी लिखते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप 100 वर्ड है तो आप मान के चलिए 120 तक आप लिखिए, लेकिन बहुत ज्यादा लिखने से कोई अच्छा असर
नहीं पड़ता। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी 2 पार्ट या 3 पार्ट रहता है। जो लॉन्ग का ये क्वेश्चन है ये कभी कभी 2 पार्ट में होता है। तो क्वेश्चन के लास्ट में 2+3 लिखा रहता है ऐसे, या 3+2 लिखा रहता है, या ऐसे लिखा रहता है 2+2+1, या ऐसे रिवर्स लिखा रहता है 1+2+2। बहुत बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। क्या है इसका मतलब? लॉन्ग में यदि 2 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो 2+3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। मैंने देखा 50% बच्चे गलत लिखते हैं। अब ये आप समझिए कि 2 मार्क्स का ये है और सेकंड पार्ट 3 मार्क्स का है, तो आपको इसके लिए कम लिखना है और ये 3 मार्क्स वाले के लिए ज्यादा लिखना है। बच्चे कभी कभी उल्टा कर देते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसका पहली बात तो 30% बच्चे इसका पार्ट ही नहीं करते, वो एक ही साथ लिखना शुरू करते हैं। ज्यादातर हिस्ट्री में मैंने देखा ये बच्चे स्टार्ट कर दिए गांधी जी को लिखना और पता चला पूरा उन्होंने उनकी जीवनी से शुरू किया और लास्ट में नाम का ऑपरेशन मूवमेंट तक लिख दिया। उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और ये 2+3 का मतलब क्या है। तो यहां ध्यान दीजिए कि यदि 2+3 लिखा हुआ है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन में आ सकता है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन में। तो 2 का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो छोटा होगा और मिनिमम 2 पॉइंट हो। ध्यान रखिए। तो कोशिश करिए इसको पॉइंट में दीजिए या पैराग्राफ में दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये पॉइंट में देंगे तो हमारा नहीं आंसर कंप्लीट हो, बहुत अच्छा तो होता है कि आप इसका जो आंसर है 2 पॉइंट में लिखिए। और पहली बात जो हमने कहा था कि स्टेटमेंट वाइज क्या पूछा जा रहा है वहां से स्टार्ट करिए और वो लैंग्वेज लिख करके फिर 2 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट तो सेकंड पॉइंट आपने लिखा। पहले आपने इस पार्ट को स्टार्ट किया, इसका स्टेटमेंट लिखा आपने। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिखा। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है, 2 लाइन में लिखिए आप, फर्स्ट लाइन सेकंड इसका आंसर। इसको थोड़ा सा चूंकि लॉन्ग है तो आप यदि पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप 3 लाइन भी लिख सकते हैं। फिर इसका 3 लाइन लिखिए और साथ में कोई एग्जाम्पल है तो दीजिए। ये आपका 2 पार्ट्स का हो गया। फिर आप 3 वाला स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए उसमें क्या स्टेटमेंट पूछा है। जो सेकंड पार्ट है इसका उसका स्टेटमेंट दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों दीजिए। एग्जाम्पल लिखना जरूरी। ये हुआ स्टैंडर्ड। बच्चे इसमें गलती करते, कभी कभी तो पूरा का पूरा एक साथ लिख देते हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं करते, पता नहीं चलता। यहाँ जो पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको टच नहीं करते, यहाँ जो है पैराग्राफ चेंज नहीं करते। तो इसकी वजह से टीचर क्या करता है, मार्क्स आपका या तो इसको कम कम कर देता है, हाफ हाफ। फिर हमने बताया कि 2 मार्क्स पहले दिया हुआ है तो आप 2 पॉइंट दीजिए पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट में। सेकंड पार्ट 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट लिखिए। यदि यही क्वेश्चन रिवर्स 3+2 आता है तो हम पहले वाले क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा मैटर करेंगे, 3 पॉइंट में देंगे और सेकंड वाला जो पार्ट है उसको 2 पॉइंट में लिखेंगे। ये जरूर देखना चाहिए कि दोनों का रेशियो हमारा बड़ा छोटा हो। बिल्कुल मेजर ना करें, लेकिन आप देखिए कि पहला 2 है और तीसरा 3 है तो पहला वाला पार्ट छोटा होगा, दूसरा वाला पार्ट बड़ा होगा। इसमें यदि पहले 3 दिया है, 2 दिया है क्वेश्चन का, तो पहला पार्ट जो है हमारा 3 पॉइंट का होगा, दूसरा वाला 2 पॉइंट का होगा। अब यही क्वेश्चन यदि 2+2+1 आता है तो आप ध्यान रखिए कि 3 पार्ट में क्वेश्चन होगा नाम, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 70% बच्चे गलती करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, समझ नहीं पाते क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे 2+2+1 दिया हुआ है तो इट मीन्स जो पहला क्वेश्चन है हम 2 पॉइंट में करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। फिर इसका जो क्वेश्चन सेकेंड दिया है उसको 2 पॉइंट में करें, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, और लास्ट वाला 1 पॉइंट हम करके इसका एग्जाम्पल हो तो दे करके और समाप्त करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय आप स्टेटमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा और लास्ट करते समय स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यदि क्वेश्चन इस तरीके से 1+2+2 तो इसमें आपका 1 पहला वाला पार्ट छोटा होगा, फिर इससे बड़ा वाला जो है इसमें 1 पॉइंट होगा, इसमें जो है 2 पॉइंट होंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन का पार्ट 1 और 2 पॉइंट का होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो तीनों हैं, तीनों पार्ट के अलग अलग दिखने चाहिए और उनके जो लिखने का ढंग है वो इस तरीके से होना चाहिए कि टीचर को ये समझ में आए कि ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसने बच्चे ने फर्स्ट पार्ट में दिया है
सेकंड वाला जो पार्ट है वो सेकंड में दिया है, थर्ड वाला पार्ट थर्ड में दिया है, क्योंकि ये इंडिविजुअल नंबर मिलते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में सब मिक्स कर देते हैं, तो इससे नंबर उनको नहीं मिलता, नुकसान होता है। टीचर 4 या 4.5 या 3 या 3.5 देकर के आगे बढ़ जाता है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन का सेपरेशन का, कैसे लॉन्ग के आंसर में जो सेपरेशन ऑफ मार्क्स है उसको कैसे अटेंड करते हैं। अब आते हैं हम मैथ के क्वेश्चन पे। हाँ, एक बात और कहेंगे, लॉन्ग आंसर लिखते समय कुछ बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, उसको बता के हम आगे चलते हैं। मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन लॉन्ग आए हैं, तो यदि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार है तो बच्चे उसे बहुत बड़ा लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनका कम अच्छा तैयार है तो इतना, फिर छोटा करते चले जाते हैं। ये अब इससे दिक्कत क्या होती है, टीचर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसने क्या किया, पहले वाले में आपने बहुत अच्छा लिखा है 5 मार्क्स, दूसरे में 4, तीसरे में 3, 2, 1। अब आपको ये टोटल मार्क्स जोड़ लीजिए, 12, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 13, 14, 15 मार्क्स मिला। लेकिन आप यदि इसी को बैलेंस करके लिखें, आप इसी को बैलेंस करके लिखें तो टीचर आपको गेस नहीं कर पाएगा कि आपके टैलेंट क्या है। और वो 4.5 मान लिया, एक में 5 दिया, एक में 4 दिया, दूसरे में 4 दिया, इसमें 4 दिया, 4 दिया, तो आप टोटल देखिए आपके 21 मार्क्स। तो कहाँ आपका 15 मिल रहा है, तो आपको 20 मिल रहा है। अब इसमें फर्क क्या है आपको, कि जो बहुत अच्छा आ रहा है उसको बहुत ज्यादा मत लिखिए, आपका मैटर होना चाहिए 5 पॉइंट 6 पॉइंट में। आप बड़ा बड़ा पेज लिख देंगे तो उसका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, टीचर तुरंत गेस कर लेता है कि इसको एक क्वेश्चन तो अच्छे से आ रहा है, बाकी लॉन्ग आंसर अच्छे से नहीं आ रहा है। तो आप टीचर के लिए काम इजी कर देते हैं, वो तुरंत मार्क्स जो है उसी हिसाब से देता हुआ चला जाता है। तो कभी भी ये आप मत करिए, आप करिए क्या कि आपको ठीक है, एक अच्छा आ रहा है, कम आ रहा है, तो जो अच्छा आ रहा है उसको भी बैलेंस करिए, और जो कम अच्छा आ रहा है उसको भी थोड़ा सा बड़ा करिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि टीचर के ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ता है। तो बहुत ज्यादा आप लिखें या बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन को ज्यादा लंबा लिखें तो उसका, और दूसरे को बहुत छोटा लिखिए तो टीचर के ऊपर इसका गलत इंप्रेशन पड़ता है। मेरे कहने का केवल सेंस ये है कि लॉन्ग आंसर को एक आप स्टैंडर्ड बना लीजिए कि हम 5 से 6 पॉइंट में लिखेंगे और 2-2 लाइन लिखते जाएंगे और इस तरह से अपना कवर। मान लीजिए कोई आंसर नहीं बहुत अच्छा रहा है तो आप ठीक है उसको भी बैलेंस करके आप 6 पॉइंट बनाइए। अब आते हैं मैथ बेस्ड क्वेश्चन पे। मैथ का जो क्वेश्चन आता है, हमने देखा है कि बहुत बच्चे गलत करते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण उनके मार्क्स कटते हैं। जैसे मैथ में पहली गलती जो मैंने रीड किया है या मेरे जो मित्रों ने रीड किया है वो ये देखते हैं कि यदि नेम ऑफ प्लेस आता है तो उसके जगह वो स्टेट लिख देते हैं। उन्होंने तुरंत ऐसे किया, गुजरात लिख दिया, दांडी लिखने के बजाय गुजरात लिख दिया, या उत्तर प्रदेश में कुशीनगर या चौरी चौरा है उसके जगह उन्होंने यूपी लिख दिया सीधे। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस प्लेस का नाम। और जो भी क्वेश्चन आपको मैप का अटेंड करना है वो मैप में ही करिए। बहुत बच्चे तो 20% बच्चों को देखा है कि कॉपी में ही कहीं लिख देते हैं और सोचते मेरा हो गया कंप्लीट। नहीं, मैप का जो क्वेश्चन है मस्ट बी रिटन ऑन मैप। लोकेट करिए मैप पे और लिखिए। और इसमें यह ध्यान रखिए कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सिटी पूछा गया है, कोई प्लेस पूछा गया है, उसको उसी तरीके से दिखाइए और वहीं पर डिनोट करके आगे जहां स्पेस है उसको लिखिए। कोशिश करिए कि ये क्लियर हो और साफ सुथरा लोकेशन हो। कभी कभी कोई स्टेट है बना हुआ और आपने पॉइंट मान लिए यहाँ के बजाय यहाँ कर दिया आपने, या बिल्कुल इसके बॉर्डर पे कर दिया, ये पता नहीं चल रहा है कहाँ है ये। तो इस तरीके से क्लियर होना चाहिए पॉइंट और उस जगह को वहीं लिखिए। अभी हमने आपको बताया कि क्या कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे, कैसे लिखेंगे। आप तैयारी का भी हमने लगभग बता दिया कि बिफोर 6 मंथ पहले आप क्या नोट्स बनाएंगे, 1 मंथ पहले क्या करेंगे। अभी एक पार्ट छूटा है कि एग्जाम पीरियड में जब आपका एग्जाम शुरू हो गया तो आपके नोट्स प्रिपेयर हैं। एग्जाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन आप अपने नोट्स में नहीं ऐड करेंगे। बहुत जरूरी हो
तो आप एक या दो क्वेश्चन चैप्टर में किसी में यदि देखते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो ऐड करेंगे। अपने नोट्स को ही बार बार रिवीजन करेंगे, और मैंने ये रिवीजन का बताया 3 to 5 टाइम। पहली बार में कम समझ में आता हो तो ठीक है, लेकिन आप 5 टाइम रिवीजन। ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम टाइम में आप अपने पुराने नोट्स से ही पढ़ेंगे जो आपने बिफोर 6 मंथ या बिफोर 1 मंथ तैयार किया है। उस समय एग्जाम टाइम में कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। वो उसी तरह से होगा जैसे आप किसी प्लांट में बहुत ज्यादा पानी डाल दीजिए, बह जाता है, उसका यूज नहीं आएगा। तो पहले आपको पता है एग्जाम टाइम में आप नया क्वेश्चन नहीं डालेंगे, बहुत जरूरी हो तो एक चैप्टर में, किसी एक चैप्टर में। अब हमारे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हैं कि सर क्या क्या करें, तो हम एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर अपना अनुभव का हम शेयर करते हैं। तो पहला है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो हमने बता दिया कि 6 मंथ पहले आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स में हमने बताया 50% तैयार करिए, फिर आप 10% हर रिवीजन में ऐड करते जाइए, और लास्ट में 1 मंथ पहले यदि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छूट गया है तो आप 10% करिए, और एग्जाम टाइम में कोई नया क्वेश्चन आप नहीं लेंगे, नया नोट्स नहीं बनाएंगे, इसको आप लेंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। मैंने नोट्स की इंपॉर्टेंस ही आपको बता दी। अब इसमें ये क्वेश्चन अपने आप चला जाता है कि नोट्स बनाए कि नहीं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, और नोट्स बनाते समय यदि आपको दोबारा रिवीजन या तिबारा रिवीजन कोई नया पॉइंट आ जाता है या कोई नई बात आ जाती है, तो उसी में एक पेज आप लिख करके कोई चीज, और उसके कॉपी के पीछे या बुक के पीछे कहीं भी ऐड करते जाइए चैप्टर नेम लिख करके, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। बच्चों ने पूछा है कि बुक्स जो इसके सपोर्टिंग बुक है वो कौन सी प्रेफर करेंगे। तो देखिए, बुक्स की जो चॉइस होती है, हम टीचर हैं तो हमारे लिए सारी बुक्स अच्छी है। सपोर्टिंग बुक्स एक जरूरी है, लेकिन वो आपके चॉइस के हिसाब से होनी चाहिए। हमने बच्चों को जो बीच में 2-3 साल पहले अनुभव किया था, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक आती है जिसमें 30-40 पेज में ही पूरे चारों पार्ट का उसका दिया हुआ है। तो मुझे वो बच्चों के लिए जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, जिनको मतलब थोड़ा सा तैयार करके एग्जाम लेना लगता है कि फेल हो जाएंगे, उनके लिए मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप लोग किसी बुक को ले सकते हैं, एग्जाम आइडिया भी है, कई तरह के हैं, ऑल इन वन है, और ढेर सारी बुक्स हैं, अरिहंत का है। आप किसी बुक को लो, ध्यान रखिएगा कि उसका जो लैंग्वेज आप तैयार करिए वो आपके स्टैंडर्ड से होना चाहिए और इजी होना चाहिए। एग्जाम में भी बहुत टफ लैंग्वेज नहीं लिखना चाहिए। एक है इसमें बच्चे ने पूछा है कि एनसीईआरटी बुक पे हम कितना डिपेंडेंस हैं। तो देखिए, हम लोग के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी बुक मतलब भगवत गीता। भगवत गीता मीन्स आपको वो बेस है। तो जब भी कभी कंफ्यूजन होती है कॉपी चेक करते समय, तो उस समय हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही प्रीफर करते हैं कि क्या है उसमें दिया हुआ। तो कभी कभी किसी डाटा पर या किसी हिस्ट्री के एविडेंस पे या कोई मैटर पे यदि कोई बात फंस जाती है कि ये बच्चा ने सही लिखा है क्या, तो आप ये ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी बुक को ही हम लोग मेन मानते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई मैटर, यदि आपको इशू फंस जाए तो एनसीईआरटी, तो आप कोई भी साइड बुक पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी का महत्व तो ज्यादा है और उसको जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो ये हमने आपको जो 3-4 क्वेश्चन आए थे आपको बताया। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है या नहीं बताए हैं, तो आप जो है लिंक में आप भेजिए, अपने कमेंट में भेजिए, मैं उसको जो है बताऊंगा। और इसको सब्सक्राइब करिए और आप जो है अच्छी तैयारी करिए।